हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। आप जिनसे इतना प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो डेक से, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी की एनर्जी के साथ मैच हो। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी एनर्जी मैच ना करे। तो ऐसे में आप निराश मत होइएगा, आप कोई और रीडिंग भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगर आपको लगे कि हाँ आपकी एनर्जीज मैच कर रही हैं तो आप आगे देख सकते हैं। इस टैरो डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और ये बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डीपली जानेंगे कि इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ये भी जानेंगे। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम एंजल गाइडेंस लेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आइए जानते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है अभी। आइए जानते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इसमें। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में। अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दे। और सरेंडर करिए यूनिवर्स को, डिवाइन को। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे और इस मोड में नहीं आ जाते हैं कि आपको डिवाइन जो भी मैसेज देंगे आप उसे रिसीव करने के लिए रेडी हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो जब तक आप खुद को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर गाइडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। पहला कार्ड ही निकला है हार्मनी, जो अनकंडीशनल लव को दिखाता है आपके एंड से। ओके, होप, लाइट। वाओ, क्या बात है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इमोशनल लॉस। ओके, एक लाइन और निकालूंगी जिससे कि पूरी स्टोरी समझ में आए। ओके, यूनिवर्स, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, बैलेंस एंड हार्ट चक्रा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। वेल, ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में इस समय सेपरेशन है, नोट कांटेक्ट है, और शायद आप दोनों फिजिकली भी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, यानी कि एक शहर में नहीं, अलग अलग शहरों में, या हो सकता है स्टेट, कंट्री अलग हो या स्टेट भी अलग हो। ऐसा कुछ हालात यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, और शायद इस समय जो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ये चीज आपको बहुत दुख दे रही है। इमोशनल लॉस एंड हार्ट एक, हार्ट चक्रा, यानी कि इस वक्त आपके मन में बहुत दुख बैठा हुआ है आपके पार्टनर से सेपरेशन का और नो कांटेक्ट का। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके मन में एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है कि चाहे अभी हालात खराब हों, देखिए ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, कि भले इस वक्त चाहे हमारे रिलेशनशिप में कितने ही ऑब्स्टेकल्स क्यों ना हो, आपको फिर भी एक होप है कि चीजें सुधर जाएंगी, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए एक अनकंडीशनल लव है, और एक ऐसा प्यार जहां आपको दुनिया में इसके मुकाबले कोई और प्यार इसके बराबरी का लगता ही नहीं। चाहे कोई आपसे कितने ही मोहब्बत करे, इजहार करे और एहसास दिलाने की कोशिश करे, बट आपको इस पर्सन के अलावा कोई और मन को भाता ही नहीं है। ओके, पूरी दुनिया में आपको सिर्फ यही इंसान है जो आपके दिल और दिमाग में छा गया है। ठीक है, देखिए मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा था या थी, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है और ये मेल्स फीमेल्स सभी के लिए है। मैं बार बार जेंडर चेंज करूंगी तो आपको समझने में तकलीफ होगी, सुनने में तकलीफ होगी, इसलिए इसे जनरल रीडिंग के तौर पर लीजिएगा। मेल है तो आप फीमेल के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए। ठीक है, तो ये आपके दिल में इस समय बहुत प्यार है आपके पार्टनर के लिए। सेपरेशन है लेकिन फिर भी आप प्यार करते हैं, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और उम्मीद है आपको कि चाहे अभी कितनी ही मुश्किलें आए, आप दोनों का रिलेशनशिप फिर भी बैलेंस हो जाएगा। एक उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। देखिए बैलेंस कार्ड, और ऊपर है होप एंड लाइट। होप एंड लाइट बोथ आर स्टार एंड द सन कार्ड, यानी कि आपकी उम्मीद की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप
डेफिनेटली आपको लग रहा है कि रिकंसिलिएशन होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से आओगे, चाहे लाख मुसीबतें आए। ओके, तो आपने उम्मीद की आशा छोड़ी ही नहीं है, चाहे आप दोनों के यूनियन में आपको 1000 तकलीफें लग रही हो। ठीक है, और आपके हिसाब से ना दिस पर्सन इज द योर विश फुलफिलमेंट, मतलब आपने जैसा जैसे प्यार की उम्मीद की थी, जैसे पार्टनर की उम्मीद की थी, जैसे इंसान की उम्मीद की थी, ये इंसान बिल्कुल वैसा ही है। तो आप बिल्कुल भी हिम्मत छोड़ना नहीं चाह रहे हो। सो आपका दिल एक पॉजिटिविटी लिए हुए है। हालात जबकि प्रेजेंट करंट सिचुएशन में आपको तकलीफ है, आपकी सेपरेशन है, उसके बावजूद भी आपका मन जो है वो पॉजिटिविटी को देख रहा है। इस नेगेटिव सिचुएशन से में भी आप एक आशा और उम्मीद की किरण रख रहे हो कि आपका प्यार जीतेगा। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है इस समय। सो अगर आप इस पॉजिटिव माइंडसेट में हैं तो आइए जानते हैं कि आपकी पर्सन किस माइंडसेट में है। क्या वो भी आपके लिए उतना ही सोच रहे हैं? इसे मैं साइड में रख देती हूँ। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप जिनसे इतना प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है? क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? सन, पहला कार्ड ही सन आया है। किंग ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। चारों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। आइए एक लाइन और निकालेंगे। We have 3 of Pentacles, Knight of Swords, okay, 8 of Cups एंड द स्टार। ब्यूटिफुल, आपके पर्सन की एनर्जी तो इतनी ब्यूटिफुल निकली है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, वो भाग कर आना चाहते हैं आपके पास में। देखिए, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, दे जस्ट वांट टू कम रशिंग टुवर्ड्स यू। एंड आप जैसे मैंने कहा, आप दोनों में भी इस वक्त मुझे सेपरेशन दिख रहा है। हो सकता है शायद आपने मुंह मोड़ लिया है, या अगर इस पर्सन ने पहले आपसे मुंह मोड़ लिया था तो अब वो आपके पास लौटना चाहते हैं। तो ये जैसे भी होगा, आप देख लीजिए आप दोनों में से किसने मुंह मोड़ा है। यहाँ पर डेफिनेटली किसी ने तो मुंह मोड़ लिया है, या अगर आपके पर्सन थे जिन्होंने आपसे पहले मुंह मोड़ लिया और चले गए थे, अब वो वापस लौटना चाहते हैं और बहुत तेज गति से आपके पास लौटना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को, और हील करना चाहते हैं। यानी कि सब पास्ट की तकलीफों को, यानी जो भी उन्होंने आपके साथ में गलत किया, आपको दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया, वो सब कुछ अब खत्म कर देना चाहते हैं। आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं। रिलेशनशिप में आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार, यानी कि जितना पहले आप उनसे प्यार करते थे, अब आपको भी वो उतना ही प्यार देना चाहते हैं। आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप, यानी कि पहले जो वो अगर छोड़कर चले गए थे, तो अब वो कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ में लॉयल रहना चाहते हैं। वो आपके साथ में एक खुशहाल जिंदगी का सपना देख रहे हैं। ओके, या मैं ये कहूँ, कुछ लोगों के केसेस में वो हो सकता है शादी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। एंड दे आर सीइंग अ ब्राइट फ्यूचर विथ यू। वो आपके साथ में रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। देखिए, सन कार्ड, सन जो है ना, वो हमेशा ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, विक्ट्री। तो यस, सन कार्ड के नीचे द 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि यस, आप खुद ही समझ सकते हैं देख करके, द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ किंग ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके मन में ऐसे ना हिलोरे उठ रहे हैं कि मैं कब भाग कर जाऊं, कब भाग कर जाऊं। शायद वो आपके साथ में फिजिकली मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके पर्सन आपसे भाग कर आकर आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ में सब कुछ क्लियर कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रुके हुए हैं। यहाँ मुझे अभी भी वेटिंग एनर्जी लग रही है। लेकिन ये जो वेटिंग एनर्जी है ना, ये हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वेटिंग नहीं होता है, ये थोड़े समय के लिए वेटिंग होता है, और ये बहुत जल्दी एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो यस, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत प्यार है उनके दिल में इस समय। और इतना ही नहीं, वो आपके साथ में कमिटमेंट वाला प्यार दिख रहा है। और इतना ही नहीं, वो समझ रहे हैं कि पास्ट में आपने उन्हें सिर्फ प्यार दिया, उन्होंने आपको नहीं दिया, आपको छोड़कर चले गए। अब वो लौटना चाहते हैं, दे वांट अ सेकंड चांस विथ यू। और जितना आपने उनको पहले दिया, अब वो लौटाना चाहते हैं आपका प्यार। आपको लौटाना इन द सेंस रिटर्न नहीं, कहने का मतलब है अब उतना ही प्यार वो आपको भी देंगे। 7 ऑफ स्वर्ड्स, यस, पास्ट में वो आपको छोड़कर चले गए, धोखा दिया आपको, चीटिंग किया आपके साथ में।
अब देखिए, पहले चीटिंग किया करके चले गए, अब वो लौटना चाहते हैं, दे वांट टू ऑफर देयर कप ऑफ लव। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है। यस, पहले शुरुआत करेंगे आपसे दोस्ती का, ठीक है, देखेंगे पहले कि भाई आपका, यस पेज ऑफ वांड्स, तो यस वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है जो दिखा रहा है कि यस बहुत जल्द आप दोनों के बीच में समय बदलेगा और ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे। पहले शुरुआत करेंगे थोड़ी बातचीत, आपको टेस्ट करेंगे आपके मन में क्या चल रहा है। एकदम से धड़ल्ले से आके आपको प्रपोज नहीं करेंगे, पहले वो धीरे धीरे आपसे बातचीत शुरू करेंगे। जब आप बातचीत करने के मोड में आ जाओगे तब जाकर के वो आपसे प्यार का इजहार करेंगे। सो यस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड दिखा रहा है कि यस, अगर जो व्हील समय का जो पहिया है ना, अगर बुरा समय है तो वो बदलता जरूर है और अच्छा आता है, और अगर अच्छा है तो वो डेफिनेटली ज्यादा दिन नहीं रहता है, बुरा समय आता है इंसान के लाइफ में। तो अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय सेपरेशन है, दुख है, परेशानियां हैं, तो ये चीजें बदलेंगी, हालात बदलेंगे। और ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि यस, अच्छा समय आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली आएगा। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि इस समय उनके मन में और क्या चल रहा है। एंजाइटी, देखिए बहुत परेशान है, दुखी है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें। पहले तो धोखा दे दिया, पहले आपको चीट किया, आप तो छोड़कर चले गए। यस, अटैचमेंट, ऑल टाइड अप एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, इस पर्सन ने डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ये दिखा रहा है कि यस, आपके पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। अब उनको काफी एंजाइटी हो रही है, वो आपके लिए एक अटैचमेंट सा फीलिंग है उनके अंदर, वो चाह रहे हैं आपके पास में लौटना, लेकिन कुछ चीज है जो उन्हें अभी भी रोक रहा है। देखिए, अब ये जो चीज रोक रही है ना, यहाँ हमें चीटिंग का कार्ड निकला है, डिसेप्शन का कार्ड निकला है, तो हो सकता है इस पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए थे और उस व्यक्ति से अभी भी इस पर्सन का पूरी तरह से छुटकारा नहीं हुआ है, और इसी वजह से ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ आने में रुके हुए हैं। यहाँ ऑल टाइड अप कार्ड के नीचे वुमन होल्डिंग अ हार्ट है। सो इट इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर ऑल ऑफ यू, दोज हु नो दैट योर पार्टनर हैड गॉन टू सम थर्ड पार्टी। तो अगर आपको पता है कि हाँ, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे, तो यह आपके लिए इस समय एक रेड फ्लैग है कि ऑल्दो ये पर्सन अभी आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन जिसके पास गए थे उससे अभी भी छुटकारा नहीं हुआ है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। ओके, सो सोच समझ कर आगे बढ़िएगा इस रिश्ते में। इसलिए इस पर्सन को एंजाइटी है कि जहां गए थे वहां से पूरी तरह से छूटे नहीं है और आपके पास आना चाहते हैं। सो ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपको ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी भी इस पर्सन को अटैचमेंट है। ठीक है, अटैचमेंट एंड ऑल टाइड अप कार्ड ये दिखा रहा है कि अभी भी वो बंधन में है। वाई, बहुत सारे सवाल हैं इस समय उनके मन में, कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, कंफ्यूज तो रहेगा ना, एक इंसान एक साथ में दो नावों पर पैर रखना चाहेगा तो डेफिनेटली कंफ्यूज्ड रहेगा। ट्रुथ टू बी टोल्ड, अब आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। देखिए, अब सच्चाई क्या बताएंगे वो, द फेट्स, आपको ही अपना तकदीर मानते हैं, भविष्य मानते हैं। सो हालांकि आपको सच्चाई बताएंगे। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कुछ तो डेफिनेटली हुआ आप दोनों के बीच में, ओके, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ। अब वो आपको जो भी है सच्चाई बताएंगे। अब आपको उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, कि उस पर्सन को छोड़कर अभी तक छुटकारा नहीं मिला है और ऐसे में आपके पास आ रहे हैं। तो देखिए, हम इस वक्त पता करें कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। मन में तो उनको मन कर रहा है आपके पास आने का, लेकिन आपको लेना चाहिए या नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि भले वो आपको कुछ भी बताएंगे सच्चाई, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उस पर्सन से अभी तक उनका छुटकारा नहीं हुआ है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, अपने अपने सिचुएशन पर अप्लाई करके अकॉर्डिंगली अपने बुद्धि से अपने जिंदगी के फैसले लीजिए। ओके, जॉय, डिस्पोंडेंस एंड डिस्कवरी। देखिए, अभी उन्हें ना एहसास हो रहा है आपसे अकेलेपन में। ठीक है, मैंने कहा ना, मुझे दिख रहा है आप दोनों में सेपरेशन है, तो आपसे जब वो अकेलेपन में गए ना, तब जाकर के उनको रियलाइज हुआ, उनको डिस्कवरी दिखा रहा है कि अब उनके हार्ट में ना आपके लिए प्यार जागा है और उन्हें अब लग रहा है कि वो आपके साथ ही खुश है।
देखिए पहले तो आपको छोड़कर चले गए, किसी और के साथ में टाइम पास किया, जब वहां जाकर उनको एहसास हुआ नहीं यार ये तो पहले वाला ही ठीक था, तो वहीं पर मेरी असली खुशी है। अब वो बेचैन हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, अब उन्हें लग रहा है कि भैया आप ही उनकी असली खुशी हो, आपसे ही उनको प्रॉपर प्यार मिला, और आपने जितना प्यार दिया उनको दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं मिल रहा है। सो रियलाइजेशन तो हो रहा है और आपके पास आने के लिए बेचैन भी हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन अब आपको सोचना है कि आपको ऐसे इंसान को के साथ क्या करना है। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। वी हैव प्रोटेक्शन। देखिए रिश्ता ये टूटेगा नहीं क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, यानी कि आप दोनों चाहे कितनी दूर चले जाएं फिर जरूर मिलेंगे। प्योरिटी, ये ट्रुथ टू बी टोल्ड एंड प्योरिटी कार्ड ही दिखा रहा है कि कुछ तो अपने एंड की ना वो सच्चाई आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार इस पर्सन ने मुझे सब कुछ दिल खोल कर बता दिया है, कुछ भी छुपाया नहीं है मेरे से, तो ये वो सामने लेकर आएंगे। रिस्क लेंगे, अब टेकिंग रिस्क, अब इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लेंगे, रिस्क लेंगे, एंड प्लेजर, यानी कि खुशियां लौटेंगी इस रिलेशनशिप में। सो मे बी वो पर्सन से जिससे अभी तक छुटकारा नहीं मिला है, हो सकता है वो अब उस पर्सन को छोड़ने की तैयारी कर रहे हों और उसमें आपका साथ चाह रहे हों, एंड रिस्क लेंगे शायद, और बिल्कुल क्लीन करेंगे, प्योर रखेंगे इस आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को, एंड तब जाकर के आप दोनों के रिलेशनशिप में प्लेजर आएगा। प्लेजर यानी कि बहुत सारी खुशियां। तो अच्छी बात यह है कि यस आपके पर्सन बिल्कुल दिल खोलकर और सफाई के साथ आपके सामने आएंगे, सच्चाई के साथ आएंगे, और इस रिश्ते के लिए रिस्क लेने के लिए भी अब रेडी हैं। तो अगर आपके को पूरी गारंटी हो जाए कि हाँ वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से चली गई है, देन आई फील कि ठीक है एक चांस दे देना चाहिए। वैसे आपका ये पर्सनल डिसीजन है। आइए एंजल से पूछते हैं कि एंजल्स आपको ऐसे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। हेल्पफुल पीपल, यानी कि कुछ लोग होंगे आपके लाइफ में ऐसे जो इस राह में आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनकी मदद जरूर लीजिए। लुक फॉर अ साइन, यानी कि यूनिवर्स आपको जब कोई सिग्नल दे रहा है, कुछ समझा रहा है, कोई रेड फ्लैग दिखा रहा है, तो उसे इग्नोर मत करिए, ठीक है। समझिए, रिमेन पॉजिटिव, अपनी जिंदगी को लेकर के ज्यादा नेगेटिव मत बनिए, रिमेन पॉजिटिव, तब जाके हालात सुधरेंगे। लेकिन लोगों की हेल्प लीजिए जो आपको हेल्प आ सकते हैं, और यूनिवर्स आपको जो सिग्नल दे रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एंड अपनी लाइफ को लेकर के नेगेटिविटी मत पालिए, आपकी जिंदगी में आगे सब कुछ अच्छा होगा। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं। फ्लर्ट, वेडिंग, ओके, एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। यस, ये पर्सन के साथ में ऐसे लग रहा है कि यू नो हालात बदलेंगे, सुधरेंगे। ये पर्सन पहले अगर आपके साथ में फ्लर्ट एनर्जी में थे तो, लेकिन अब नहीं है, अब वो आपके साथ में कमिटमेंट में आना चाहते हैं। हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स भी था, तो ये वेडिंग कार्ड ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में अब कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ओके। तो आपको अपना सोलमेट मानकर वो आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन देखिए अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने इतने लोगों की जब रीडिंग्स की हूँ तो उसमें इंसान आ तो जाता है, लेकिन क्या उस इंसान की फ्लर्टी एनर्जी है, क्या उसे बाहर ऐसे ही रिलेशनशिप्स बनाते रहने की आदत है। किसी एक के साथ तो शादी करनी पड़ती है हर किसी को, तो वो इंसान एक को तो शादी करने के लिए चुन लेता है, लेकिन फिर बाहर वो रिश्ते चलते रहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाले डेक में यहाँ नीचे है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, और यहाँ पे लुक फॉर अ साइन है। तो भले आपको सामने वाला शादी और कमिटमेंट ऑफर करे, बट ये कितने समय तक रहेगा? क्या उस व्यक्ति की सचमुच नियत बदल चुकी है कि वो बाहर फ्लर्ट ना करे? ओके, सो टेक योर कॉल, थिंक अबाउट इट ट्वाइस। ये जनरल रीडिंग है, इसके बेसिस पर अपनी जिंदगी के फैसले प्लीज मत लीजिएगा, ठीक है। ये रीडिंग कैसी लगी आपको, जिसमें हमने देखा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।